नमस्कार। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें कुछ कंट्रीज और जुड़े, एक बड़ा ब्रिक्स बना। लेकिन ब्रिक्स ने अपनी एक करेंसी खोली, करेंसी का ये दिखाया कि हमारा रुपया कैसे हो। ब्रिक्स की करेंसी ब्रिक्स की करेंसी का फायदा क्या है? क्या ये यूरो की तरह बन पाएगी? और ब्रिक्स करेंसी क्या डॉलर के लिए खतरा है? क्या अमेरिका की नींदें उड़ी हैं इससे? इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा जी, जो कि एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में और बिजनेस अफेयर्स में। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, ये ब्रिक्स करेंसी क्या ये डॉलर को चुनौती देगी? रोहित जी, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक्स करेंसी है क्या। बेसिकली क्या है कि अभी तक वर्ल्ड ओवर के अंदर जो है डॉलर डोमिनेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और लगभग लगभग 60% ट्रांजेक्शन जो है दुनिया भर के अंदर वो डॉलर के अंदर होती है। दैट मीन्स अगर किसी भी अगर आप डॉलर होल्ड नहीं करते अपनी कंट्री में, आपको डॉलर आपके पास कम है, तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड में तंगी आएगी। तो कहीं ना कहीं पे डॉलर को आपको होल्ड करना पड़ता है अपने इसमें, या डॉलर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके रखनी पड़ती है, ताकि आपकी आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी रहे। अब क्या हुआ है कि अगर कुछ कंट्रीज के मैं नाम बताऊं जिन्होंने डॉलर्स के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है जापान का, फिर चाइना का, यूनाइटेड किंगडम का, बेल्जियम का और लक्समबर्ग का। एक टाइम ऐसा था कि रशिया ने भी बहुत सारा पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। लगभग लगभग 2010 में उन्होंने उनका लगभग 150 बिलियन डॉलर्स जो था वो यूएस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टेड था, जो कि 2021 तक आते आते कि सिर्फ 2 बिलियन बॉन्ड रह गया। और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा और कोविड के बाद का टाइम जो था, चाइना ने अपनी दादागिरी दिखाई या ईरान ने जो थोड़ा बहुत हरकत करी है इसराइल के साथ में, तो यूएस सबसे पहले क्या करता है कि उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड में होती है उसको फ्रीज कर देता है। तो रशिया का जितना भी पैसा ट्रेजरी बॉन्ड में था वो फ्रीज हो रखा है आज की डेट में। इसी तरीके से चाइना का हो रखा है, इसी तरीके से ईरान का हो रखा है। तो ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक अलग तरीका चाहती हैं कि जिस तरीके से वो वर्ल्ड में जो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको उसको बाईपास करके एक ऐसी करेंसी निकाली जाए जिसपे सैंक्शन, यूएस सैंक्शन का कोई असर ना हो, और वो दूसरी ऑल्टरनेटिव करेंसी के अंदर उस पर ट्रेड कर सके आपस में। तो इसीलिए अब आवाज उठी ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब अभी जो रशिया के अंदर जो शिखर वार्ता हुई है आपकी ब्रिक्स के अंदर, उसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, उन्होंने ब्रिक्स करेंसी के बारे में उजागर करा। उन्होंने उसकी करेंसी की जो पेपर करेंसी थी वो अपने हाथ में पकड़ के उसको दिखाया भी वहां पे ब्रिक्स मेंबर्स को कि देखिए आने वाले दिनों में हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसकी इसकी इतनी जल्दी क्यों है। जो मैंने अभी अभी आपको मैंने वजह बताई कि यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। और एक चीज और भी है कि जो वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल सिस्टम चलता है स्विफ्ट के नाम से, वो उसको कहीं ना कहीं अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। स्विफ्ट बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में बहुत तेजी से पैसा ट्रांसफर करने में मदद करता है। वो स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, ना ही कोई पैसा होल्ड करता है, मगर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो कि जिसके 200 कंट्रीज मेंबर है और 1100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, 11,000 वर्ल्ड ओवर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंबर है। तो जैसे ही किसी भी देश को ऊपर सैंक्शन लगती है तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्विफ्ट जो है ये टोटल उनकी ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वर्ल्ड ओवर कोई भी अपनी ट्रांजेक्शन बिना स्विफ्ट के सिस्टम को यूज करे बगैर वो कर नहीं पाते। इसका उनकी कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, उनके उनकी कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। इसी वजह से रशिया की इकोनॉमी पे, चाइना की इकोनॉमी, ईरान की इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है। पिछले दिनों में जब इराक पे यूएस ने अटैक करा था, उससे बाद में लिबिया पे करा था, इजिप्ट पे करा था, इसी फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था यूएस ने, और वो उन कंट्रीज की टोटल हालात जो बिगड़ गए थे। तो अब ये कंट्रीज चाहती हैं कि किसी भी तरीके से एक अलग से कोई फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट हो ब्रिक्स के नाम से, जिसको हम
बना के और यूएस 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 का जो डॉलर का सिस्टम है उसको बाईपास करके इन करेंसीज को यूज करके हम अपनी डोमिनेंस बना सके और वर्ल्ड ओवर हम कहीं जहां भी चाहे ट्रेड कर सके। तो इस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड में ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का ये जल्दबाजी हो रही है। मगर क्या ब्रिक्स करेंसी को इस्तेमाल करना इतना आसान रहेगा, ये मैं आगे आपके इस प्रोग्राम में आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक चीज और मैं ये पूछ रहा था कि क्या सूरत हाल इतनी खराब है कि एक नई करेंसी लानी पड़ी, डॉलर पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे ब्रिक्स कंट्रीज? सूरत हाल खराब इसलिए है कि यूएस की जो दादागिरी है जो वर्ल्ड ओवर में जो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, वो लोग जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी उभरती हुई कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स के अंदर आप देखा कि पूरा जो ग्लोबल साउथ है वो परेशान है, या जितनी भी छोटी कंट्रीज हैं वो परेशान है कि यूएस की दादागिरी खत्म नहीं होती। अगर किसी भी कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं पे मतलब यूएस उस पे शिकंजा टाइट करना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं पे उस पे इस तरीके से सैंक्शन लगा देती है। जो स्विफ्ट का जो सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी उस कंट्री की पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर उभरने से पहले ही वहां पे गिर जाती है। अब जब तक तो यूएस और चाइना का हिसाब किताब ठीक चल रहा था तब तक तो बहुत बढ़िया रहा चाइना के लिए। जैसे ही कोविड आया तो यूएस ने जब जाना कि इसके पीछे चाइना का हाथ है, और जैसे ही तो उन्होंने उसको चाइना को अंदर ही अंदर उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, उनको उनको उन पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा तो वैसे ही रशिया पे सैंक्शन लगने शुरू हो गए। जैसे ही ईरान ने इसराइल को आंख दिखाई वैसे ही इसराइल पे सॉरी ईरान पे सैंक्शन लगने शुरू हो गए। अगर कल को इंडिया कोई अपनी अपनी जियो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए अपने फायदे के लिए कोई भी पड़ोस वाली कंट्री में अगर जाके जैसे पाकिस्तान हम पे डेली टेररिस्ट भेजता रहता है और हम उसको अपनी कंट्री में कल को इंडिया का अटैक करता तो अगर अमेरिका वहां पे सैंक्शन लगाना चाहे उसके लिए बहुत आसान रहेगा हमारी इकोनॉमी को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करने का। तो ये जो वजह है कि कोई भी कंट्री अगर अब डॉलर इकोनॉमी को पूरी दुनिया में प्रमोट करके उसकी दादागिरी दिखा के उसको ब्लैकमेल भी कर सकती है, तो इससे बाईपास करने के लिए ये ब्रिक्स करेंसी को सामने लाने की पेशकश कर हुई है आप जो ब्रिक्स समिट के द्वारा। राइट, ये अच्छा, यूरो पहले से ही है और वो भी ऐसे ही शायद डॉलर को चुनौती देने के लिए बना था। वो कुछ चुनौती खास दे नहीं पाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूरो के सामने खड़ी कर दी अमेरिका ने। तो डॉलर को चुनौती देने वाला यूरो पिट गया। ब्रिक्स के अच्छा, हमने ये भी देखा है कि डॉलर को जो चुनौती देना चाहते थे, सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी हो, दोनों को हटा दिया गया। क्या अब ब्रिक्स करेंसी बनने देगा अमेरिका? और बनने दिया, हम देख तो रहे हैं, हमारे सामने नोट आ गया है जिसपे ये बना हुआ है ताजमहल। अच्छा, अगर ये बनने दी तो है, लेकिन क्या इसको चलने देगा? क्या किसी कंट्री की फिर वही तो हालत नहीं होगी? रोहित जी, इस जो ब्रिक्स की शिखर वार्ता हुई है उसके अंदर सबसे पहले एक चीज तो क्लियर कर दी गई है कि इमीडिएटली ब्रिक्स करेंसी डॉलर को रिप्लेस नहीं करने जा रही है। ये बेसिकली साथ में उसको पैरेलली चलाने की कोशिश करेंगे और इसको एक समझिए कि ट्रायल रन होगा। ये आने वाले कुछ सालों तक उसको देखेंगे कि इसको कितनी धीरे धीरे करके कितना और इसमें ताकत झोंक सके इसको चलाने के लिए। अच्छा, अब आप देखिए जितने भी जो डॉलर की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली टोटल वेस्टर्न इकोनॉमीज के थ्रू उसको ताकत मिलती है और सारी की सारी वो डेमोक्रेसीज है। जितनी भी वेस्टर्न इकोनॉमीज है वो डेमोक्रेसीज है, वो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज भी हैं, जैसे कि G7 कंट्रीज हो गई। और अब मगर ब्रिक्स करेंसी को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें देखा गया कि वो सारी की सारी डेमोक्रेसीज नहीं है, जिसमें रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज है वो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज है, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट इकोनॉमी है और भी कई कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। तो इसमें कहीं ना कहीं पे चाइना अपनी डोमिनेंस चाह रहा है ब्रिक्स करेंसी में, वो चाह रहे हैं कि युआन को एज अ मेन ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस करा जाए। मगर उनकी बात को शायद पुतिन जी ने एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने कहा ब्रिक्स की अलग से ही एक करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका उन्होंने वहां पे खुलासा भी करा था। मगर अगर ब्रिक्स की अलग से करेंसी इंट्रोड्यूस होती है
तो उसके उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके अंदर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पहले लानी पड़ेगी। और उसमें जितने भी ब्रिक्स नेशंस हैं और उनको उसके अंदर उसका जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उन कंट्रीज कंट्रीज के फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ उसका अलाइन करना पड़ेगा। मगर कुछ कंट्रीज इस तरीके से भी हैं रोहित जी, जैसे ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिनकी आज की डेट में इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उनकी डेट बोरिंग बहुत ज्यादा है, तो वो अपने आप को इसके अंदर कितना जोड़ पाएंगी ये आने वाला समय ही बताएगा। बट हाँ, इंडिया इंडिया का इसमें ये रुक रहा है कि इंडिया इंडिया की डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छी है। इन यूपीआई के थ्रू कम से कम 12-15 कंट्रीज के साथ इंडिया ऑलरेडी ट्रांजेक्शन अपनी पेमेंट से हैंडल कर रही है। तो वो चाह रही थी कि इसको फिजिकल पेपर करेंसी के फॉर्म में ना इंट्रोड्यूस करा जाए, इसको डिजिटल करेंसी के हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस करा जाए। अगर डिजिटल करेंसी के हिसाब से यूज करा जाएगा तो इंडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और वो इस करेंसी को फिर साउथ ईस्ट एशिया जैसे आसियान कंट्रीज है, जिसके अंदर पिछले दिनों में उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ाई है, या जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, इस टाइप की कंट्रीज के साथ भी मिलकर वो यूपीआई लिंक के थ्रू पेमेंट्स को ट्रांसफर कर सकती है, उन कंट्रीज से ट्रेड कर सकती है। तो इंडिया चाह रही है कि इंडिया को फायदा मिले अगर ये डिजिटल करेंसी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो और इसका पूरा इकोसिस्टम उसके आसपास बना हो, ना कि फिजिकल ये पेपर करेंसी के फॉर्म में। जबकि चाइना चाह रहा है कि कि युआन का डोमिनेंस बने, और रशिया चाह रहा है कि ब्रिक्स की अलग से ही करेंसी पेपर फॉर्म में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो तीनों के अलग अलग मुद्दे हैं, बट कहीं ना कहीं पे ये एक जगह पे जाके मिलेंगे और इसका इसका कुछ तो कुछ फैसला होगा जिसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये देखिए कि क्योंकि यूएस का जो दादागिरी थी बहुत ज्यादा थी, ट्रेजरी बॉन्ड जिस कंट्री ने इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड पे कर रखा था यूएस डॉलर ट्रेजरी बॉन्ड में, वो धीरे धीरे उन्होंने पिछले सालों में वो अपना पैसा वहां से निकाला है और उन कंट्रीज ने गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा ली है। तो पिछले दिनों में आप देखा कि गोल्ड की जो प्राइस है दुनिया भर में इतनी ज्यादा ऊपर जा रही है कि आम आदमी उसको अब खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वो इसीलिए हो रही है कि वर्ल्ड ओवर जो है लोग अपना पैसा डॉलर के से निकाल के या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं। वो एक ऐसी करेंसी, ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इंतजार कर रहे हैं जो डॉलर को रिप्लेस करेगा आने वाले दिनों में, और उसमें वो पैसा अपना डाले। तो इसी वजह से जो ब्रिक्स की जो करेंसी है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ओवर उसको वेलकम करा जाएगा। और अगर इसको पैरेलली डॉलर की सिस्टम के साथ चलाया जाए, उसको स्ट्रेंथन करा जाए, तो आने वाले दिनों में डी डॉलराइजेशन होने में ज्यादा मदद मिलेगी। राइट, थैंक्स अ लॉट संजीव मिधा जी। ये जो करेंसी है ये कहीं ना कहीं अमेरिका के डॉलर को धक्का जरूर देगी, और डॉलर अगर हटा तो अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी नहीं रह पाएगा। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते।